रामपुर गांव के आखिरी छोर पर जहां पगडंडी खत्म हो जाती थी और जंगल शुरू होता था, वहीं मिट्टी और खपरेल की एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वहां रहता था वीर, गरीब, अनाथ, लेकिन दिल का बेहद साफ। रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। वीर अपनी टूटी छत से टपकते पानी के नीचे बर्तन रख रहा था। वीर आसमान की तरफ देखकर, हे भगवान, मेहनत करता हूँ, गलत काम नहीं करता, फिर भी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। ठक ठक ठक। वीर चौंक जाता है। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो दरवाजा खोलता है। सामने खड़ी थी गौरी, भीगी हुई, घबराई हुई, सांसें तेज। गौरी, तुम इस हालत में? गौरी अंदर आती है। मेरे पास वक्त नहीं है वीर। पिताजी ने तय कर लिया है, कल मेरी सगाई राघव से कर देंगे। वीर का चेहरा उतर जाता है। गांव का सबसे अमीर जमींदार का बेटा, धनवान, घमंडी, क्रूर। लेकिन गौरी, तुम जानती हो वो कैसा इंसान है। पिताजी कहते हैं खाली जेब वाला दामाद बोझ होता है। मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? गौरी उसकी आंखों में देखती है। मुझे तुम्हारे पैसों से नहीं, तुम्हारे साहस से उम्मीद है। वीर की आंखों में चमक आ जाती है। ठीक है, कल सुबह मैं आऊंगा। अगली सुबह वीर साफ कपड़े पहनकर गौरी के घर जाता है। रास्ते में राघव और उसका पिता मिल जाते हैं। अरे अरे, ये देखो, गरीब का राजकुमार। गांव वाले भी हंसने लगते हैं। वीर चुप रहता है। वह गौरी के पिता के सामने पहुंचता है। काका, मैं गौरी का हाथ मांगने आया हूँ। घर में सन्नाटा, फिर ठहाका। तू, तेरे पास है क्या? प्रेम से दाल नहीं गलती, निकल जा यहां से। नौकर उसे धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। वीर जंगल में चला जाता है। आंसू बहते हैं। वो गुस्से में लकड़ी काटने लगता है। क्या गरीब होना अपराध है? तभी एक हल्की करहा सुनाई देती है। झाड़ियों में एक घायल हिरनी पड़ी होती है। उसका पैर फंसा होता है कांटों में। वीर तुरंत अपना गुस्सा भूल जाता है। वो कांटे निकालता है। अपनी धोती फाड़कर पट्टी बांधता है। डरो मत, मैं हूं। हिरनी की आंखों में अजीब चमक आती है। अचानक पूरा जंगल रोशनी से भर जाता है। हिरनी एक दिव्य रूप में बदल जाती है। सामने खड़ी थी जंगल की देवी। वीर, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जिसका दिल टूटा हो फिर भी दूसरों का दर्द समझे, वही सच्चा मनुष्य है। मांगो, क्या मांगते हो? वीर सोचता है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे गांव में कोई भूखा न सोए। देवी मुस्कुराती है। तुम्हें एक वरदान देती हूँ। वो एक छोटा सा मिट्टी का दीपक देती हैं। जब तक तुम्हारे मन में स्वार्थ नहीं होगा, ये दीपक तुम्हारी सच्ची इच्छा पूरी करेगा। लेकिन अगर लालच आया तो सब कुछ छिन जाएगा। वीर घर लौटता है, दीपक जलाता है। हे दीपक, मुझे इतना साधन दो कि मैं गांव वालों के लिए काम कर सकूं। अचानक उसकी झोपड़ी पक्के घर में बदल जाती है। खेत उपजाऊ हो जाते हैं, अनाज से भरे गोदाम बन जाते हैं। गांव वाले हैरान। वीर सबको मुफ्त अनाज बांटता है, गरीबों की मदद करता है, स्कूल बनवाता है, कुएं खुदवाता है। राघव जलने लगता है। ये सब कैसे हो गया? वो जासूसी करता है। उसे दीपक का राज पता चल जाता है। एक रात जब वीर गांव के काम में व्यस्त होता है, राघव उसके घर में घुसता है। दीपक चुरा लेता है। राघव दीपक जलाता है। मुझे सोना चाहिए, ढेर सारा सोना। कमरा सोने से भर जाता है। वो हंसने लगता है। और चाहिए, और चाहिए। दीपक कांपने लगता है। आवाज आती है, अत्यधिक लालच विनाश लाता है। राघव चिल्लाता है, मुझे पूरा गांव चाहिए, सब मेरे आगे झुकें। अचानक सोना पिघलने लगता है, गरम लावा बन जाता है। वीर वहां पहुंचता है। राघव चीख रहा है, मुझे बचा लो। दीपक की आवाज आती है, इसने लालच किया है, इसे दंड मिलेगा। वीर कहता है, नहीं, इसे जीवन दान दो, बदले में मेरा सारा वैभव ले लो। सन्नाटा, फिर तेज रोशनी, सब सामान्य। राघव बच जाता है। वीर फिर से साधारण कपड़ों में। गौरी के पिता सब देख लेते हैं।
आज समझ आया, अमीरी धन से नहीं चरित्र से होती है। वो गौरी का हाथ वीर को दे देते हैं। राघव रोते हुए माफी मांगता है। वीर मुस्कुराता है। धन चला गया तो क्या, इंसानियत नहीं जानी चाहिए। दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है। आकाश से आवाज आती है, सच्चा सोना इंसान का दिल होता है। वीर और गौरी ने मेहनत से जीवन बनाया। राघव भी बदल गया। गांव में आज भी कहानी सुनाई जाती है, जिसके पास ईमान है वही सबसे अमीर है।